हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। वेलकम टू सरू क्लासेस पीसीएमबी। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हम लोगों ने उससे रिगार्डिंग दो डेरिवेशंस भी कर लिए थे, जहां पर हम लोगों ने देख लिया था कि एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है। एक पॉइंट हमने चूज करा था इक्वेटोरियल पॉइंट, और जहां पर हम लोगों ने फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर दोनों के बारे में बात कर ली थी। अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको एक रिंग ऑफ चार्ज हमारे पास एक रिंग है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली, और हम लोगों को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक रिंग है और इस रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हम लोग कहते हैं चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मतलब ये होता है कि इसका जो भी लैम्डा होगा, लैम्डा इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। दैट मींस जो चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ जो है वो यूनिफॉर्मली वो कांस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर आप इस रिंग का कोई भी एक सेक्शन काटेंगे जो 1 मीटर का हो, से 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं कह देता हूं कि उस पे 2 कूलम पर सेंटीमीटर का चार्ज है, तो कोई भी 1 सेंटीमीटर का पोर्शन आप काटेंगे तो उस पर आपको 2 कूलम चार्ज ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 सेंटीमीटर आपने लिया तो एक जगह 2 कूलम चार्ज है, देन अगर हमने सेकंड पीस लिया तो उसमें आपको हो सकता है 3 कूलम मिल जाए, 1 कूलम मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। सो दैट समथिंग इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इस रिंग की वजह से फील्ड फाइंड करनी है इस स्पॉट पे। यू में से थोड़ा सा पास कर लेते हैं। से दिस पॉइंट इज पॉइंट पी। यहां पर हम लोगों को फील्ड कंसीडर करनी है या फील्ड निकालनी है फुल रिंग की वजह से। अब इसकी वजह से अगर आप ये पॉइंट चार्ज होता तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब मुझे वही वाली अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन वाली। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक एलिमेंट्री पोर्शन जिसकी लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेंगे dl। ओके, और उसकी वजह से यहां पर फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर। जैसे मैंने रेडियस ऑफ रिंग मान लिया है, मान लीजिए कैपिटल R, और एक्सियल पॉइंट जो है मैंने मान लिया है वो एक्सिस पर R की दूरी पर है। या जिस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है वो हमारा x की दूरी पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। अब इस पॉइंट पे जब फील्ड निकालनी है तो ये एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस एलिमेंट पे चार्ज कितना होने वाला है, चलिए इसको यहां पे लिखते हैं। चार्ज ऑन दी एलिमेंट dl। जो आपका चार्ज एलिमेंट है उस पर कितनी फील्ड, जितना चार्ज होने वाला है, ओके, दैट्स dq इज इक्वल्स टू, ओके मैं थोड़ा दूर लिखता हूं इसको, dq इज इक्वल्स टू लैम्डा dl। लैम्डा आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी और dl आपकी लेंथ है, तो डेफिनेटली जो चार्ज होने वाला है वो कुछ इतना होने वाला है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq। अब इस dq की वजह से फील्ड कितनी होने वाली, देखिए dq वो पोर्शन है या चार्ज ऑन वो लेंथ पर है जो dl है, और dl हमारा बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो इनफिनिटेसिमली स्मॉल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं अपना वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया था पॉइंट चार्ज के लिए, और पॉइंट चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला था चार्ज और जितनी दूरी पर आपको निकालना है। सो ये x² है, r² है, तो ये दूरी हमारे पास बनेगी x² प्लस r² का अंडर रूट, जिसको हम लोग जब यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये होने वाला है x² प्लस r², और स्क्वायर से अंडर रूट जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग फर्दर ऑन ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 लैम्डा dl x² प्लस r²। मैंने dq की वैल्यू प्लेस कर दी, कॉल इट टू 1। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस एलिमेंट्री पोर्शन एट दिस पॉइंट। अब चलिए इसको मार्क कर देते हैं। ये फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, तो इस फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। मान लेते हैं ये एंगल यहां पर जो रिंग बना रहा है वो थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर मैं इसको देखूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इस एलिमेंट को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं 2 कंपोनेंट में, एक हमारा कहलाएगा डी कॉस थीटा कंपोनेंट और एक कंपोनेंट हमारा कहलाएगा डी साइन थीटा कंपोनेंट। डन। इसको मैंने जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो कि एक एलिमेंट्री पोर्शन की वजह से, उसको मैंने 2 वेक्टर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब अगर आप देखिए अभी तो इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट नीचे भी एक एलिमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं जिससे ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब अगर यहां से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए तो यहां पर आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा। चलिए उसको भी कंसीडर करके देख लेते हैं।
अगर मैं एक एलिमेंट यहां पर कंसीडर करता हूं अगेन जिसकी लेंथ कितनी होने वाली है dl, उतनी लेंथ, और मैं इसकी वजह से यहां पर फील्ड निकालता हूं, देन अगेन कोई इसमें नई बात नहीं है, इसकी फील्ड भी d ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि सारे डिस्टेंसेस सेम है, एलिमेंट की dl लेंथ सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है। अगेन मैं इसको भी रिजोल्व कर सकता हूं, दिस इज ऑल्सो मेकिंग एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि ये सारा जो आपका डेटा है वो सेम है इसमें। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप तोड़ सकते हैं, ये बन जाएगा डी साइन ऑफ थीटा, और अगेन इसका डी कॉस थीटा कंपोनेंट इसी के अलोंग आएगा। अब देखा क्या गया, देखिए यहां पर ये इस एलिमेंट की वजह से मैंने फील्ड निकाली डी, और उस डी को मैं वेक्टर रेजोल्यूशन से इन दो कंपोनेंट में लिख सकता हूं, मतलब इन दोनों कंपोनेंट को आप एनी टाइम ऐड कीजिए आपको डी मिल जाएगा। दैट मीन्स इनको अलग लिख लीजिए, एक से लिख लीजिए, ये एक ही बात है। अगेन ये क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल मतलब जैसा आप ऊपर देख पा रहे हैं ठीक वैसा ही हाफ पार्ट नीचे भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इसका नीचे भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करके देखा और हमने पाया कि उसके कंपोनेंट कुछ ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों फील्ड के, साइन थीटा थीटा बराबर है, तो ये साइन थीटा का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनों ही आपके कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, और जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आप ये कह सकते हैं the effective, okay, wait, the effective electric field component at point P is what? D कोसाइन थीटा। जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है जो P पॉइंट पर रिजल्टिंग फील्ड दे रहा है वो D cos थीटा। क्यों? सिंस द साइन components get cancelled by diametrically opposite एलिमेंट। हमारा साइन थीटा कंपोनेंट गेट कैंसल्स बाय डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। एक डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ने आपके इस वाले एलिमेंट को कैंसिल कर दिया है। सो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ओके जस्ट वेट, हम लोग लिखेंगे यहां पर द टोटल electric field at point P is P due to whole ring की वजह से कितनी होगी? E is equals to integral of DE cosine थीटा। अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ऊपर वाले कंपोनेंट के साइन कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट के साइन से कैंसिल हो गया। अगर इसी तरीके से आप एक और एलिमेंट सेलेक्ट करोगे यहां पर तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट एक नीचे भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर हमें टोटल फील्ड निकालनी है तो हमें हर छोटे छोटे एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर उनका वेक्टर सम करना है, क्योंकि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमसे कहता है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको नेट फील्ड चाहिए तो आपको इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड वहां पर निकालनी पड़ेगी, फिर उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ वही फॉलो अप कर रहा हूं। मैंने क्या करा, मैंने पूरे रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ लिया जो कि पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। इस वजह से मैं पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, ये वाला आप कह सकते हैं। फिर मुझे उन सबका वेक्टर सम करना है तो मुझे सारे एलिमेंट देखने पड़ेंगे ना। लेकिन हम पा क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सबसे जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो उसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट का साइन कंपोनेंट कैंसिल कर दे रहा है। तो यहां पर जो इफेक्टिव फील्ड है वो पूरी डी नहीं है एक कंपोनेंट की वजह से, यहां पर जो टोटल फील्ड है उस छोटे वाले एलिमेंट की वजह से वो डी नहीं है, वो सिर्फ डी कॉस थीटा है, क्योंकि इसी का डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट उसके डी कॉस थीटा को डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल कर देता है। अगर आप कोई और डीएल कंसीडर करेंगे जिस पे चार्ज डी क्यू है तो उसके भी अपोजिट एक डायमेट्रिक कंपोनेंट होगा, बिकॉज फॉर एवरी कंपोनेंट इन द अपर सेक्शन देयर एग्जिस्ट अ डायमेट्रिक ऑपोजिट
एलिमेंट जो उसके साइन कंपोनेंट को करने वाला है कैंसिल। और अगर ऐसा होने वाला है तो मैं कहूंगा कि हमारा इफेक्टिवली जो कंपोनेंट हर एलिमेंट का जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पा रहा है वो सिर्फ कॉस कंपोनेंट है। इसका मतलब मुझे इस रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं उनका सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साइन कंपोनेंट कंसीडर कर रहा हूं तो वो तो है ही नहीं ना वहां पे, क्योंकि हर कंपोनेंट नीचे वाले कंपोनेंट का साइन कंपोनेंट काट दे रहा है, तो साइन कंपोनेंट की फील्ड यहां पर नहीं है। सो मुझे टोटल फील्ड अगर चाहिए तो मुझे सारे के सारे कॉस कंपोनेंट को समेशन करना पड़ेगा। अगेन समेशन करने के लिए आप हमेशा जानते हैं आप सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन सिग्मा जो होता है वो रन करता है इंटीजर स्टेप में, कंटिन्यूअसली नहीं रन करता है। जैसे 0 से 1, 1 से 2 आप अगर ऐड करेंगे इंटीग्रल फॉर्म में तो ऐड कर देगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमारा चार्ज अगर लेंथ 0 है और यहां से 1 पे आई है तो इसके बीच में तो चार्ज मौजूद है ना। चार्ज हमारा ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं कि 0 पे है फिर 1 पे है फिर 2 पर है फिर 3 पर है फिर 4 पर है, नहीं। 0 से लेके 1 मीटर, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लेना हूं तो इसमें 2 कहां मैंने डेंसिटी लिखी थी, जैसे सपोज मैंने डेंसिटी लिख दी थी 2 कूलम पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 2 कूलम मौजूद है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, तो 1 सेंटीमीटर में लगातार 2 कूलम बटा होगा चार्ज, तो मैं ये वाला समेशन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। इसीलिए हम लोग यहां पर करते क्या है, हमारा समेशन करा जाता है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन भी एक टाइप का समेशन है, आप एस जो है उसको थोड़ा स्ट्रेच आउट कर दीजिए, वो समेशन का साइन बन गया। अगेन मुझे यहां पर वैल्यू प्लेस करनी है, सो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल डी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगेन हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। हम लोग कांस्टेंट टर्म सारे के सारे पुल आउट कर लेते हैं। चलिए cos थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अगर देखते हैं तो कोसाइन थीटा आप इस दिन कर लीजिए, तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेन्यूज, मैं वैल्यू रख सकता हूँ उसकी। सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL कोसाइन थीटा की आप वैल्यू रखेंगे x डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहां पर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियरली विजिबल। मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूं। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा कंपोनेंट से हमारे पास एक और आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इंटीग्रेशन की लिमिट अभी नहीं डाल रहा हूं, पहले हम लोग एनालाइज कर लें क्या चीज वेरिएबल है हमारी। लैम्डा कांस्टेंट, पुल इट आउट। एक्स भी हमारा कांस्टेंट है, देखिए एक्स दिया है तो इसका मतलब वेरिएबल नहीं है। देखिए एक्स जो होगी वो एक फिक्स डिस्टेंस होगी जहां पर हम लोग अपना डेटा फाइंड कर रहे हैं। सो DL हमारा वेरिएबल है यहाँ पर, क्योंकि हर एलिमेंट जो है उनको सम करना है हम लोगों को। DL ही तो एक है, हमें सारे DL ऐड करने, कहाँ से कहाँ तक, हमें सारे के सारे DL ऐड करने पड़ेंगे 0 से लेके 2 पाई r तक, क्योंकि यही लेंथ है हमारी। सो हम लोग इसको कुछ ऐसे ऐड करने वाले हैं। तो अभी हम लोग रुकते हैं और इनको थोड़ा और सॉल्व कर लिखते हैं। ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आई होप क्लियर। और x जो है वो तो यहाँ पर आपने लिख ही लिया है, और यहाँ पर आप इंटीग्रल लिखेंगे DL का, सही है। और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि हमें वो सारे DL ऐड करने हैं जो 0 से लेके पूरे 2 पाई R में मौजूद हैं। ओके, अगेन इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे। सो 1/E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और DL का इंटीग्रेशन करना है मुझे यहाँ पर। इंटीग्रेट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, और मुझे पता है कि आप लोग जानते होंगे DL का इंटीग्रेशन L, और L में जब आप लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट है आपकी 2 पाई r और लोअर लिमिट है आपकी 0, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 पाई r। यहाँ पर इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा टाइम्स 2 पाई r टाइम्स x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। आप यहां पर रुक सकते हैं, ओके, नहीं तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। यहां पर क्या ऐड करेंगे देखिए जरा।
मुझे पता है जो लेमडा डेफिनेशन है, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज विच इज प्रेजेंट अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो दिस एम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स 2πr. तो इस चीज को मैं Q सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. सो दैट्स व्हाई E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट QX x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. That's all. This is the final expression for the electric field at the axial point due to the ring of charge. चलिए इसके बारे में कुछ और ऐड करते हैं हम लोग. अभी देखिए जरा, if some cases if x equal to 0, मतलब हमारा x अगर रिड्यूस कर दें हम 0 पर, और अगर आप x रिड्यूस कर देंगे 0 पर तो हम लोग पहुंच जाएंगे सेंटर पर. दैट मीन्स हम लोग हैं एट सेंटर. तो एक रिंग ऑफ चार्ज की वजह से सेंटर पे कितनी फील्ड होने वाली है, इसके लिए हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x बराबर 0 एंड वी विल गेट E सेंटर इज इक्वल्स टू 0. ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आ गया. इसको समझें कैसे, मतलब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लॉजिकली 0 हो रही है सेंटर पे. देखो यहां पर आप कंसीडर कर लो एक रिंग, इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एलिमेंट आपने चूज करा एक, इस एलिमेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड होगी इस दिशा में, ये पॉजिटिव चार्ज है ना पूरे पे. इसी तरीके से इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एक पोर्शन यहां पर होगा जिसका साइज डीएल होगा, हालांकि मैंने बड़ा बना दिया लेकिन वो सेम साइज का है, और इसकी वजह से यहां पर फील्ड ऐसी जाएगी. दोनों की डिस्टेंसेस बराबर, दोनों पे चार्जेस बराबर, सब कुछ बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर है, साथ ही साथ ऑपोजिट भी है, तो ये फील्ड कैंसिल हो जाएगी. ऐसे ही अगर आप यहां का सिलेक्ट करोगे तो इधर एक पोर्शन होगा, यहां सिलेक्ट करोगे तो यहां पर होगा, यहां सिलेक्ट करो उधर. तो हर एक एलिमेंट का डायमीटर के अपोजिट, यही बात यहां पर कही गई है कि हर एक एलिमेंट का डायमीटर के अपोजिटली एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो उसकी फील्ड को कैंसिल करेगा. लेकिन यहां पर कैंसिल है, यहां पर साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, कॉस बचा हुआ है. ठीक है ना. सो दैट्स हाउ ई सेंटर बराबर 0. नाउ वंस अगेन सेकंड केस देखते हैं. एक केस सेकंड, अगर हम लोग कह लें इफ समहाउ x becomes much larger than r, दैट मीन्स अगर डायमेंशन जो आपका रिंग का है वो काफी छोटा है, या मैं ये कह लूं कि जिस डिस्टेंस पे आप फील्ड निकालने जा रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन ऑफ द रिंग बहुत छोटी है. सो इन दैट केस मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. सो इसको अप्लाई करते हैं. E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट. वी हैव QX, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जगह हम लोग सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखेंगे. एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अगेन इसके ऊपर 3/2 है और पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होती है. 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास यहां पर रह जाएगा 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q. अगेन यहां पर x क्यूब होगा, ऊपर x मौजूद होगा, मैं लिख देता हूं चलिए कुछ ऐसा. तो एक x से एक x कट जाएगा, तो हम लोग इसको अल्टीमेटली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर. अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सो हम लोग ये कह सकते हैं इफ दिस कंडीशन इज ओबेड देन द रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज. दैट मीन्स if x much greater than r, then the electric field due to या ऐसा लिख लीजिए, the ring of charge behaves the ring of charge behaves like a point charge, a point charge. I hope clear. देख लीजिए. चलिए एक और बात करते हैं इसके बारे में. ग्राफिकल वेरिएशन देख लेते हैं फील्ड का. ग्राफिकल वेरिएशन, ग्राफिकल वेरिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप प्लॉट करेंगे, कौन सी फील्ड है आपकी, E इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q टाइम्स x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू पावर 3/2.
कुछ इतना है। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएं। सो आप पहले तो ये समझो कि इस रिंग के फील्ड इधर भी होने वाली है और फील्ड उधर भी होने वाली है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में बनाते हैं कुछ ऐसे, समथिंग। ये एक्सेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। नाउ दीज आर द पॉइंट्स जहां पर आपको फील्ड की पीक मिल रही है, और ये डिस्टेंस जो होता है, ओके मैं ऐसा बताता हूँ, ये जो फील्ड है वो है r√2। इसी तरीके से ये जो पीक पॉइंट है ये हमारा है r/√2। अगेन दिस इज ऑफ नेगेटिव एंड दिस इज ऑफ पॉजिटिव। इससे कंक्लूजन मिल सकता है हमको। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज maximum at what distance, you can say plus minus r/√2। यह वो डिस्टेंसेस है जहां पर फील्ड लाइंस जो हो जाती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं। अगेन इधर वाली फील्ड को हम लोग रिगार्ड करेंगे एज अ नेगेटिव एंड द फील्ड दिस साइड इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज मैंने इस डायरेक्शन को अपना पॉजिटिव में एक्सप्रेशन मान रखा है और उसकी ठीक ऑपोजिट दिशा जो होगी वो नेगेटिव एक्सेस होगी। दैट्स व्हाई इधर की फील्ड जो हमने रिप्रेजेंट करी वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से करी और इधर की हम लोगों ने करी है पॉजिटिव की मदद से। ओके, सो अगेन ये फील्ड को अगर आपको याद प्रूफ करनी है कि ये पॉइंट कैसे आया, तो आप मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिफरेंस डिफरेंशिएट करके 0 रख दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है ये कैसे होता है तो हमारी एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट है जिसमें आप जाके देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा बाइट फिजिक्स। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को देखिए और आपको इसकी वजह से मैक्सिमम फील्ड किस पॉइंट पर होती है वो मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो अभी के लिए हम लोग इस डेरिवेशन को यहीं रोकेंगे, ये फिनिश हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं मुलाकात करूंगा आपसे डायपोल्स के बारे में। कुछ हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे डायपोल्स के बारे में। हालांकि अभी अगर आप एक्चुअली में देखिए तो बहुत सारी चीजें नॉट फॉर अ 12th आगे होती हैं। जैसे हम लोग इस रिंग की जगह ले लेंगे सेमी सर्कुलर रिंग, फिर सेमी सर्कुलर की वजह से हम लोग उसको हाफ कर देंगे, वो हो जाएगा क्वार्टर रिंग। फिर आप सेमी सर्कुलर रिंग पे आधा रिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब 1/4 आप कर दीजिए पॉजिटिव और 1/4 कर दीजिए नेगेटिव, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर आप ऐसे किसी भी डेरिवेशन की को जानना चाहते हैं तो आप फिर से उस एक्स्ट्रा बाइट फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और आपको वो वाले डेरिवेशंस वहां पर मिल जाएंगे। सो अभी के लिए मैं बाइंड अप कर रहा हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन। थैंक यू।